दोस्तों, होली पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा और उसके अगले दिन मनाया जाता है। रात में होलिका दहन नाम की प्रथा की जाती है, जिसके साथ दो तरह की कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन ये कहानी बिल्कुल ही कपोल कल्पित जान पड़ती है। और इतना ही नहीं, इन कहानियों के पीछे एक बड़ी साजिश भी नजर आती है। आइए इस होली के इतिहास और होली से जुड़ी इन परंपरागत कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। होली के बारे में जो कहानी सुनने को मिलती है, उसके अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक दुष्ट राक्षस था, जिसने घोर तपस्या करके ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई मनुष्य मार नहीं सकता। इसलिए उसे खत्म करने के लिए स्वयं ईश्वर को नरसिंह के रूप में अवतार लेना पड़ा था। दूसरा, उस राक्षस का साथ उसकी बहन होलिका देती थी, और इसके पास भी ईश्वर से प्राप्त एक ऐसी साड़ी थी जिसको पहनने पर कोई महिला आग में नहीं जल सकती थी। लेकिन उसको भी खत्म करने हेतु स्वयं वायु देवता और अग्नि देवता को पृथ्वी पर आना पड़ा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि बुंदेलखंड शहर में एक कस्बे एरच के निवासी होली के दिन हिरण्यकश्यप और होलिका की मृत्यु का शोक मनाते हैं। और उनके अनुसार हिरण्यकश्यप के किले का पुरातात्विक साक्ष्य आज भी बुंदेलखंड के झांसी में एरच कस्बे में मौजूद है। उस खंडहर की अनुमानित आयु आज से 700 से 800 वर्ष पूर्व की आंकी जाती है। तो क्या हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार आज से 800 साल पहले लिया था? क्या मुगल काल में ईश्वर का अवतार होने की घटना को स्वयं हिंदू मानेंगे? अगर हाँ, तो जब खुद ईश्वर का आना जाना मुगल काल में चल रहा था, तो उसके सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने कैसे लूटा? दोस्तों, भारत में बौद्ध सभ्यता जो ईश्वर आत्मा परमात्मा में नहीं मानते थे, उनके पतन का कारण ब्राह्मणवाद को माना जाता है। और इसके लिए ब्राह्मणवाद ने साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों का प्रयोग किया है। इससे जुड़े अनेक तथ्य आज आपके सामने हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिरों का निर्माण करना और बुद्ध की मूर्तियों का ब्राह्मणीकरण साफ दिखाई देता है। मुगल काल तक सम्यक संस्कृति और सिद्धांतों की अगुवाई करने वाले संत भारत में मौजूद रहे हैं, जिनमें से रैदास जी भी सम्यक संस्कृति के काफी करीब नजर आते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हिरण्यकश्यप, जिसे विष्णु विरोधी कहा गया है, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो? अगर ऐसा था, तो हिरण्यकश्यप की जो कहानी सामने आती है वो इस प्रकार हो सकती है। होलिका के भाई और प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, जो आज के उत्तर प्रदेश के हिरण्यनगर का राजा था, जिसे आज का हरदोई कहते हैं। हिरण्यकश्यप हरि यानी ईश्वर और आत्मा परमात्मा को नहीं मानता था। इस वजह से इस व्यवस्था को मानने वाले ब्राह्मण लोग नाराज रहते थे और हिरण्यनगर को हरि के द्रोही वाला नगर बोलते थे, जिस वजह से बाद में ब्राह्मण लोग उस नगर को हरिद्रोही नगर के नाम से संबोधित करने लगे। और यही कारण है आज उस जगह का नाम हरदोई पड़ गया है। हिरण्यकश्यप ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं मानते थे। इस वजह से ब्राह्मणी मार्ग के अनुयायी इनके साम्राज्य को नष्ट करना चाहते थे। ब्राह्मणों ने हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को सुरा सुंदरी की आदतों से अपने वश में कर लिया था। ब्राह्मणों ने इन दोनों को धोखे से खत्म करके आज अलग अलग दो काल्पनिक कहानियों का निर्माण कर प्रचलित कर दिया। हो सकता है किसी धूर्त ने जानवर का भेष धारण कर हिरण्यकश्यप की हत्या की हो, जिसे बाद में नरसिंह अवतार की चर्चा से जोड़कर एक परंपरा बना दिया गया हो, और उस महिला होलिका को धोखे से खंबे में बांधकर व्यभिचार करते हुए अग्नि के हवाले कर दिया हो, और नाम दिया हो कि ईश्वर के वरदान स्वरूप जो साड़ी पहनी थी वो हवा में उड़कर प्रहलाद पर चली गई, जिसकी वजह से प्रहलाद बच गया और होलिका चल गई। ये कहानी ज्यादा वास्तविकता के करीब लगती है, क्योंकि हिरण्यकश्यप के वंशज जो छत्तीसगढ़ में हैं और वो अपने नाम के पीछे कश्यप उपाधि लगाते हैं, वे लोग अपनी भाषा में, जिसे कुरमाली भाषा कहते हैं, उसमें एक लोकगीत गाते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद में आपको सुना देता हूँ। 1000 वर्षों से भी पुरानी घटना है। पश्चिम दिशा में हमारा कुर्मी राजा रहा करता था। वो 2 भाई और एक बहन थे। बड़े भाई का नाम मान्यवर हिरणा कछुआर तथा छोटे भाई का नाम हिरण्य कछुआर और बहन का नाम होलिका था। ठीक इसके सामने पूरब दिशा में घोरासुर कठुआर नाम का राजा था। इन्हीं के काल में ब्राह्मणों का कहीं से आगमन हुआ था, जो हिरण्य कछुआर के राज्य में भेड़ चराते थे। उसी में से एक चतुर चालाक विष्णु नाम का ब्राह्मण भी था। उसने ही छल बल से पहले हिरणा कछुआर को धोखे से मार दिया। तब उसका छोटा भाई हिरण्य राजपाट संभाला। जब विष्णु की दाल नहीं गली, तब जैसे तैसे हिरण्य कछुआर के बेटे पहलू को नशेड़ी बनाया और बाप बेटे में मतभेद करवा दिया। राजा द्वारा पहलू कछुआर को देश निकाला दे दिया गया। ये सुनकर पहलू की बुआ को बहुत दुख हुआ। पहलू को देखने के लिए पूर्णिमा के उजियाले की रात को खाने पीने का सामान लेकर वो पहलू के पास गई, लेकिन वहां तो नजारा ही कुछ और था। शराब के नशे में धुत ब्राह्मणों के साथ पहलू कछुआर को देख उसकी बुआ होलिका को बड़ा दुख हुआ और वो वापस लौटने लगी। तभी उसके ब्राह्मण साथियों ने होलिका को अकेले पाकर उसके साथ शारीरिक अत्याचार करके उसे जला डाला। ये बात जब हिरण्य कछुआर के कानों तक आई, तब उसने उन सभी अपराधी ब्राह्मणों का मुंह पोत कर उनके माथे पर छुरे से अबीर लिख दिया
और गधे पर बिठाकर नगर में घुमाया। जिसको जो कुछ मिला कीचड़ धूल से उनका मुंह पोतकर उनको सजा दी। बदमाशों को बदमाशी की सजा के तौर पर मार दिया गया। इसके बाद धोखे से ब्राह्मणों ने राजा हिरण्य को मारकर अपना राज कायम किया। और इसी अपमान को छिपाने के लिए ब्राह्मणों ने होली के पर्व का सृजन किया। और हमारे कुर्मियों के माथे में ये बात नहीं खुसी कि उनकी पुरखों की बुआ को जलाया गया। धिक्कार है हम पे कि हमारा कुर्मी घर में जन्म हुआ। तीसरा तथ्य यह है कि आज की होली सम्यक काल की एक स्वच्छ परंपरा को रूपांतरित करते हुए उसका ही एक विकृत नाम और रूप है। भारत के अंदर सम्यक सभ्यता में बौद्ध पंचांग शक पंचांग का प्रचलन था, जिसके अनुसार फाल्गुन की पूर्णिमा को उनका नववर्ष होता है। वर्ष का अंतिम दिन और वर्ष का प्रथम दिन इसे खुशीपूर्वक उस समय में उपलब्ध फसल के बने पकवानों के साथ बिताने से था। तो देखा जाए तो होली का पर्व पूरी तरह से बौद्धों का एक प्राकृतिक उत्सव था, जिसे बाद में दैवीय कहानियां गढ़कर हड़प लिया गया, जिसका आज बहुत ही विकृत रूप हमें देखने को मिलता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।